सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब का अपने यूट्यूब के इस चैनल डैंच लर्निंग पॉइंट के उपर। अज की इस लैक्चर नंबर 3 जोड़ा साडा लैक्चर नंबर तो 12 है पर उसका पार्ट नंबर जोड़ा 3 है जोड़ा कि असी कर रहे सी साडा खास ट्रिग्नोमैट्री। सो ट्रिग्नोमैट्री का लैक्चर नंबर 12 दे विच पार्ट 3 जोड़ा आपां डिस्कस करांगे। पहले दो पार्ट्स जोड़े असी डिस्कस किए सीगे, पहले दो पार्ट 1 जो सी साडा ते पार्ट 2 सीगा। पार्ट 1 च आपां सिंपल बेसिक कीता सी ते दूसरे च आपां डिग्री टेबल कीता सी। दूसरे दे विच आपां जिहड़ा काम कीता सी वो सी डिग्री टेबल। तकरीबन टॉपिक उहदे विच कवर हो गया सी, बट थर्ड लैक्चर लैके आउण दा सिंपल एक मकसद है कि अगर कुछ होर भी टफ चीज़ आउणी हुई सो थोड़ी कवर हो सके। सिंपल जी भाषा दे विच है चीज़ ये। सो मेनली काम तुहाडा जिहड़ा बेसिक और डिग्री टेबल तो हो जाएगा, बट द लैक्चर नंबर 3 इज़ फॉर तुहाडे लई कि तुसी होर बैटर होर अच्छा काम करके जा सको, ताकि पेपर च अगर कोई एक अद्धे मार्क्स का कुछ टफ आउंदा है तो हो सके। अज असी जो करना है, जिवें तुसी पिछले डिग्री टेबल दे विच देखिया सी कि असी 90 डिग्री तक ही रहने आ, 0 तो लैके 90 डिग्री तक ही असी काम करते हैं। पर उहदे लई कि जेकर उत्थे काम 90 तो प्लस दे लई आना शुरू हो गया, मान लो उत्थे कुछ भी आ गया कि साइन 150 डिग्री की होएगा, सो इसकी वैल्यू दसो। सो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही होंगे ने, पर ये डिग्री टेबल तो हट के होंगे ने, क्योंकि डिग्री टेबल सानू वैल्यूज नहीं दे पाਉਂਦਾ जिन्नी वैल्यू सानू इत्थे चाहिदी होएगी। सो सिंपल चीज़ तुहानू हो सकता समझ लगी होवे कि मैं अज लैक्चर दे विच की करांगा। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो जरूर सबसक्राइब करो, शेयर करो वीडियो नू ते वध तो वध लाइक जरूर करो, क्योंकि सबसक्राइब ही एक मोटिवेशन है मेरे लिए भी और तुहाडे लिए भी। वही एक मोटिवेशन का काम करेगी, क्योंकि जेकर मैं इत्थे काम करवावांगा तो तुहानू होर नवीं वीडियोज़ जिहड़ियां अपडेट मिलदियां रहणगीਆਂ। सो साडे लिए मोटिवेशन जो सबसक्राइब ही है। एंड द सैकेंड थिंग इज़ कि कंग्रैचुलेशनस दो कमेंट्स दे विच, बिकॉज अज फस्ट टाइम बोर्ड दे उत्ते आए हैं, बोर्ड नवा लैके आए हैं सिर्फ तुहाडे लिए कि तुहानू एक इंप्रूवमेंट दे नाल समझाया जा सके चीज़ां नू। सो आओ स्टार्ट करते हैं आपां। अज का लैक्चर नंबर साडा 3 है जो। सो लैक्चर नंबर 3 जिहड़ा साडा ट्रिग्नोमैट्री का है, जिसनूं असीं अज स्टार्ट करते हैं। चीज़ां नूं बड़े ध्यान नाल समझना है, सीखना है। पहली चीज़ जिहड़ी तुसीं समझनी है वो है कि साडे कोल 4 क्वाड्रेंट हुंदे ने। साडे कोल 4 क्वाड्रेंट हुंदे ने ट्रिग्नोमैट्री दे विच। पहला जिहड़ा क्वाड्रेंट है इहदे विच जिहड़े एंगल ने वो हुंदे ने जी थीटा, जिहड़ा है 0 तो लैके 90 डिग्री तक। मैं इहदे विच 90 नूं नहीं जोड़ रहा, क्योंकि 90 आ लाइन है तो मैं 90 नूं ना इहदे विच ना इहदे विच जोड़ांगा, 90 नूं मैं अलग ही रखांगा। ठीक है जी। दूसरे दे विच असीं की कर सकते हैं कि 90 तो ज़्यादा तो 180 डिग्री तो घट। ठीक है जी, ये डिग्री पा लिया जी। तीसरे दे विच मैं कर सकता कि थीटा 270 तो लैके 180 तो लैके 270 दे तक, तो 270 मेरा आ लाइन है, आ मेरी लाइन होगी 180 की, और इनू मैं की रखांगा 270 तो 360 डिग्री तक। सो पहली चीज़ तुसीं जिहड़ा बेसिक इहदा समझना है वो यही है कि 4 क्वाड्रेंट हुंदे ने साडे कोल ट्रिग्नोमैट्री दे, जिस दे विच असीं इस तरीके नाल काम करदे हां। बेसिक स्ट्रक्चर की सी देखो, असीं जो पहले 2 लैक्चर्स गल कीती असीं सिर्फ 0 तो 90 डिग्री की गल कीती, पर पेपर दे विच जरूरी नहीं कि वो इसे क्वाड्रेंट दे विच तुहाडे तो गल करे, वो इन्हां क्वाड्रेंट्स दे विच भी तुहाडे तो कुछ क्वेश्चनस जिहड़े वो पुछ सकदा है। फॉर सपोज मान लो जिहड़ियां आपां लास्ट वीडियोज़ कीतियां उत्थे क्वेश्चन सी तुहाडे कोल साइन 90 डिग्री कितना होएगा, ते तुहानूं ये पूछा जाएगा कि साइन 45 डिग्री कितना होएगा। सो ये चीज़ों का आंसर तुहानूं बड़े ईजिली पता सी, डिग्री टेबल तुसीं लैक्चर नंबर पिछले तो दस सकते हो। पर जेकर हुण पूछेगा कि साइन 135 डिग्री की होएगा या कोस 135 डिग्री की होएगा, सो तुहानूं उहदे आंसर जेकर देने ने तो तुहानूं इन्हां क्वाड्रेंट्स की लोड़ पएगी। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन तुहानूं फर्क पता लग्या होएगा कि इदां दे क्वेश्चन तुसीं प्रीवियस लैक्चर्स तो कर सकते हो, बट न्यू नॉलेज तुहानूं इहदे लई चाहीदी है। सो अज आपां इन्हां चीज़ां ते काम करना है। पहला तुसीं क्वाड्रेंट समझ लो, फिर आपां नैक्सट पार्ट वाल जिहड़ा मूव करते हैं। ठीक है जी। कमेंट्स दे विच जरूर दसदे रहो कि तुहानूं समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा। ये सी साडे 4 क्वाड्रेंट। ठीक है जी। हुण चीज़ां नूं तुसीं बड़े ध्यान नाल एक चीज़ नूं समझना है। मान लो मैं इत्थे एक चीज़ लिखां कि मैनूं कोस जिहड़ा है
ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 90 ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫੋਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ 90 ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 90 ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਨ 135 ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਈਨ 90 ਪਲੱਸ 45। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਕਮ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 0, 30, 45, 60 ਜਾਂ 90, ਉਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 135 ਡਿਗਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਨ 90 ਪਲੱਸ 45 ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ 135 ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 90 ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸੀ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ 90 ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, 1 2 3 ਔਰ 4, ਇਹ ਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਲਗਾ ਲਓ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ 90 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੋਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਦਾ, all are positive, all are positive। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਸ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਸ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 90 ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, 90 ਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ ਜਦੋਂ 90, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ 90 ਚੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ all are positive ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 90 'ਚ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਹਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿ 90 ਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ, ਸਾਈਨ, ਕੋਸੈਕੈਂਟ, ਸੈਕੈਂਟ, ਟੈਨ, ਕੋਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 90 'ਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਨੈਕਸਟ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਕੋਟ ਥੀਟਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
यानी कि अगर तुहानू मैं ये कहां कि कोस 180 प्लस थीटा करना है और एक मैं कहां टैन 180 प्लस थीटा करना है, तो की होएगा 180 च कुछ जुड़ रहा है, आ रही 180 वाली लाइन ये कुछ जुड़ रहा है, यानी कि तीसरे च जा रहे हो। तीसरे च जेकर जाना है तो इत्थे कोस है और इहदे कोल कोस नहीं हुंदा, इत्थे कोस पॉजिटिव नहीं हुंदा, है ना। सो इहदा मतलब इहदा जो आंसर आएगा वो अगे माइनस आएगा, पिछे की आएगा वो जे आपां डिस्कस नहीं कर रहे। टैन 180 प्लस थीटा तुहानू करन नू किहा जाए, सो की होएगा टैन 180 च कुछ जुड़ना है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, टैन उत्थे पॉजिटिव है यानी कि इहदा जो भी आंसर तुसीं लिखोगे उहदे अगे प्लस का निशान आएगा। सो उम्मीद है तुहानू हुण एक चीज़ समझ लगी होएगी। इत्थे जो हुंदा चौथे दे विच हुंदा कोस थीटा ते सेकंड थीटा पॉजिटिव हुंदा है। सो यानी कि अगर तुहानू ये कहा जाए कि कोस 270 प्लस थीटा, या ये कहा जाए कि कोस 360 माइनस थीटा, कोस 270 च कुछ जुड़े यानी कि चौथा क्वाड्रेंट, कोस 360 च कुछ घटे यानी कि अगला क्वाड्रेंट, इत्थे कोस सेकंड पॉजिटिव हुंदे ने यानी कि हुण तुहाडा जो भी आंसर आएगा वो प्लस के निशान के नाल लिखा जाएगा। सो पहली चीज़ तुसीं जिहड़ी समझी वो ये है कि क्वाड्रेंट्स किवें चेंज करके तुहानू प्लस या माइनस के निशान देणगे, पहली चीज़ ये समझनी है। उम्मीद है हुण तुहानू ये चीज़ समझ लगी होगी। क्लीयर है जी? बड़े ध्यान नाल समझो चीज़ों नू, मैं हजे ये चीज़ कट नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये पॉजिटिव तुहानू पता लग गया किहड़े-किहड़े क्वाड्रेंट्स किहड़ा-किहड़ा पॉजिटिव हुंदा। हुण दूसरी चीज़, जदों भी तुहाडी इस ब्रैकेट दे विच 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा इदां दा कुछ भी आ जाए, या 90 का मल्टीपल 90 का मल्टीपल आ जाए, मैं फिर रिपीट कर रहा, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा या 90 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए, कुछ भी 90 का मल्टीपल कहने का मतलब ये हो गया, एवं नहीं कि 360 भी आ जाए, मतलब इस टाइप च ही आवे 90 270 फिर 270 दे विच 90 नहीं जोड़ने, मतलब कि 360 च 90 जोड़ने ने, वो हो जाएगा 450 इस तरीके नाल, मतलब 90 वाली चीज़ रहे, जिहड़े मल्टीपल इत्थे ही घुम के आते रहे आवले 90 270 फिर इत्थे ही पहुंचना है, वो अगला चक्कर जिहड़ा होएगा 360 तो बाद 450 फिर इत्थे जुड़ना है, उस तरीके नाल मल्टीपल्स देखने ने, ठीक है जी। इहनूं 90 के मल्टीपल नूं उस तरीके नाल नहीं लाया जाना, मैं मटोई देना ताकि तुहानूं कुछ गड़बड़ ना लगे। 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये अगर कुछ भी आता है तुहाडा किसी भी एंगल दे नाल, कोस साइन टैन जो मर्जी, सो की हुंदा है अगर ये कुछ भी आएगा, सो तुसी कोस नूं साइन च बदल देना है ते साइन नूं कोस च बदल देना है, ठीक है जी। ते टैन नूं कोट च बदल देना है ते कोट नूं टैन च बदल देना है, अगर ये सारे आंदे ने तां। ते सेकंड थीटा नूं तुसी बदल देना है कोसेकंड थीटा च ते कोसेकंड थीटा नूं सेकंड थीटा दे विच। मेरे को स्पेस घट है इस करके मैं थोड़ा इदां लिख रहा, नहीं तो मैं रिपीटेडली भी इसनूं कर सकदा सीगा, नीचे भी लिख सकदा सी। सो फोर तुसी ये चीज़ नूं ध्यान च रखना है कि अगर 90 90 270 कुछ भी आता है, सो ये कोस साइन च चेंज हो जाता, साइन कोस च चेंज हो जाता, इस तरीके नाल इन्हां दा चेंजिंग रहिंदा है, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ सिंबल मैं तुहानूं पहले दस दी कि अगर मान लो हुण फॉर सपोज क्वेश्चन आ गया साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है जी, तो देखो साइन 90 तो मैं इन्हूं करता कोस, साइन 90 से मैं करता कोस, साइन 90 चो कट रहा 90 चो कट रहा यानी कि इत्थे तो सारे पॉजिटिव होंदे ने, यानी कि निशान अगे आना सी प्लस का और थीटा पा दो, ठीक है जी। सिंपल जी चीज़, जिवें मान लो उन्हें तुहानूं कहा साइन 135 डिग्री कड्डो, सो आप मैं की किया, मैं किया साइन 90 प्लस 45, मैं की करता साइन 90 प्लस 45 135 हो गया, और हुण की होया साइन 90 यानी कि ये चेंज हो जाऊगा कोस दे विच, साइन 90 च कुछ ऐड हो रहा है, 90 च कुछ जुड़िया, उत्थे साइन पहले ही पॉजिटिव होंदा यानी कि निशान आएगा प्लस का, और आही थीटा चक के इत्थे लगा देना, वो हो जाएगा कोस 45। सो निशान है प्लस का, कोस 45 होंदा जी 1/√2, सो ये इसदा आंसर हो गया, यानी कि साइन 135 1/√2 होएगा। इस तरीके नाल क्वेश्चंस होंदे ने। बेसिक स्ट्रक्चर उम्मीद है तुहानूं समझ लग्या होगा, कुछ नहीं समझ लगता जरूर कमेंट च दसो, मैं फिर एक नैक्सट वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा, मेरा काम ही यही है कि तुहानूं समझ आवे, ठीक है जी। सो पहली ये स्ट्रक्चर तुहानूं समझ आना चाहिए है, मैनूं उम्मीद है कि मैं तेजी नाल नहीं करवा रहा, हालांकि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होंदी है, बट फिर भी मैं कोशिश करांगा।
ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜਾਂ 180 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ, 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜਾਂ 360 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ 135 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 90 ਪਲੱਸ 45 ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਈਨ 135 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸਾਈਨ 180 ਮਾਈਨਸ 45 ਡਿਗਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ 90 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕੋਸ 'ਚ, ਸਾਈਨ 90 'ਚ ਕੁਛ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਔਰ 90 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਕੋਸ 45 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1/√2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ 180 ਤਾਂ ਸਾਈਨ 180 ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। 180 'ਚ ਕੁਛ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, 180 ਚੋਂ ਕੁਛ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਇਹ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, तो ਇਹ ਆ ਗਿਆ 45। ਸਾਈਨ 45 ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1/√2, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ 3 ਪਲੱਸ ਸੀ। ਸੋ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 135 ਪੁੱਛਿਆ, 90 ਪਲੱਸ 45, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2-4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। tan 150 ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ, ਸੋ tan 180 ਮਾਈਨਸ 30 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ tan 90 ਪਲੱਸ 60 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 180 ਮਾਈਨਸ 30, tan 180 ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ tan ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। 180 'ਚ ਕੁਛ ਘਟਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ tan ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ tan ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਂਸਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 30, ਤੇ tan 30 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ 1/√3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। tan 30 1/√3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अगर मैं गलत नहीं है, कुछ और वैल्यू हुई तो तुम देख लिया जी। tan 90 है, तो यानी कि सब तो पहला होएगा कोट च चेंज, 90 च कुछ ऐड हो रहा है, 90 च कुछ जुड़े, यानी कि दूजा क्वाड्रेंट, और दूसरे दे विच tan फिर नैगेटिव, यानी कि निशान आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 60, तो कोट 60 भी सेम चीज़, माइनस 1/√3। सो आंसर सेम रहने हमेशा। सो ये है बेसिक तरीका इन्होंने क्वेश्चनस नूं इत्थे करन दा। उम्मीद है हुण तुहानूं ये सारा क्वाड्रेंट चक्कर समझ आ गया होएगा, एक काल चक्कर की हुंदा है ट्रिगोनोमेट्री दे विच। अगर तुहानूं समझ लग्या है, हुण सबसक्राइब जरूर करो, वीडियो में शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो। बिना किसी लुको दे मैं तुहानूं इत्थे एक सिंपल गल दसदा कि नाउ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो सबसक्राइबर ने वो ने 800, 1000 तो बाद कुछ पेमेंट के वसीले होंगे ने, कुछ इदा होंगे। सो दैट्स योर रिस्पोंसिबिलिटी कि अगर तुसी अगर तुसी पढ़ रहे हो, तुहाडी रिस्पोंसिबिलिटी बन जाती है कि असीं भी क्वालिटी मटीरियल दईए, तुहानूं भी क्वालिटी मटीरियल मिले। सो जिन्ना वध तों वध तुसी कर सकते हो, तुसी जरूर सबसक्राइब करो तो करवाओ भी, दैट्स योर रिस्पोंसिबिलिटी, अगर तुसी इसनूं एज अ रिस्पोंसिबिलिटी मन के चलते हो, ठीक है जी। नैक्सट असीं इत्थे इहदे MCQs करते हैं। आओ असीं इत्थे इहदे MCQs स्टार्ट करते हैं। आओ असीं MCQs देखते हैं इसके, तो MCQs का काम आपां लैके चलते हैं। MCQs आपां स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ जिहड़ा मैं इत्थे तुहाडे सामने करांगा, फर्स्ट MCQ जिहड़ा है साडे कोल वो है सेकेंड स्क्वायर
33 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 57 डिग्री। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1/√2, सी ऑप्शन है 1 ਤੇ डी ऑप्शन है -1। सो देखो सेकंड स्क्वायर 33 माइनस कोट स्क्वायर 57 डिग्री -57 डिग्री तो पूछ रहे ने इनके आंसर की होंगे। ठीक है जी, देखो इसनूं बड़े ईजिली तरीके नाल असीं कर सकते सी। सेकंड स्क्वायर 33 किया उसने, कोट स्क्वायर 57 किया, यानी कि असीं की करांगे कोट स्क्वायर नूं बदल लांगे 90 माइनस 33 के केस दे विच कोट 90 च कुछ कट रहा है, 90 च कुछ भी कटे हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, यानी कि निशान च कोई फर्क नहीं आएगा। सेकंड स्क्वायर 33 माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस सॉरी 90 च कुछ कट रहा है, यानी कि निशान असी प्लस, कोट 90 करके हो गया tan और थीटा की आ जाएगा जी साढ़े को 33 डिग्री। यानी कि कुल मिला के जो चीज़ साढ़े को बनी सेकंड स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। सो ये फार्मूला है जी अपने को, आप पिछली वीडियोस किया है, सेकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होंदा 1। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। सो उम्मीद है तुहानूं ये चीज़ समझ आई होगी कि असल दे विच असीं क्वेश्चनस नूं करना किवें हुंदा। उम्मीद है इहदे विच कुछ होर है नहीं सी। सो बड़ा ईजिली क्वेश्चन और बड़े ईजिली मैथड दे नाल जिहड़े असीं इस नूं कर लैंदे हुंदे आ। तुसीं MCQs नूं जरूर नोट करके रखते रहो, क्योंकि हुण अपना काम जिहड़ा बोर्ड ते हुंदा, अदरवाइज नहीं तो तुहानूं कुछ ना कुछ PDF जिहड़ियां सी अवेलेबल हो सकदियां सी। नैक्सट क्वेश्चन है जिवें कि वो पूछा जा रहा है कि कोस माइनस थीटा की हुंदा, कोस माइनस थीटा। सो ऑप्शंस ने तुहाडे कोल जी सेकंड थीटा, कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, या डी ऑप्शन है जी माइनस साइन थीटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इत्थे कि कोस माइनस थीटा की होएगा, सेकंड थीटा होएगा, कोस थीटा होएगा, माइनस कोस थीटा होएगा या माइनस साइन थीटा होएगा। देखो कुछ कॉन्सैप्ट्स दसने रह जाते हैं, सो इसलिए MCQs रखे ने ताकि वो डिस्कस हो सकन चंगी तरह तुहाडे नाल। सो की हुंदा है जी कोस माइनस थीटा, या इत्थे मैं गल करा साइन माइनस थीटा, या गल करा टैन माइनस थीटा। सो की हुंदा है टैन साइन माइनस थीटा तो होंगे जी माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा जो है वो हो जाता जी माइनस टैन थीटा, और कोस माइनस थीटा होंगे जी कला कोस थीटा। सो ये इस तरीके ना चीज़ां ने। ठीक है जी, सो ये तुसी कर सकते हो। सो कोस माइनस थीटा इस जो साडा आंसर हो गया जी माइनस द कोस थीटा इज अवर आंसर। सो ये बेसिक तुसी याद रख लेने ने जी, ये कोस माइनस थीटा। ठीक है जी, ये हो गया जी साडा इवन फंक्शन, ये होंदा जी ओड फंक्शन। ठीक है जी, ये भी पूछा जा सकता है, कोस इवन फंक्शन है, ये दोनों ओड फंक्शन ने साडे कोल। सो ये भी तुसी याद रख लेने ने, इदां भी याद रख सकते हो। ठीक है जी, सो बेसिक तुहानूं समझ लग गया होएगा क्वेश्चन ये भी। नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 1+, मेरी लिखाई बहुत ज़्यादा गंदी है, 1+ tan स्क्वायर ए ਇਹਦਾ अंडर रूट। तो ऑप्शंस ने अपने कोल, ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सेकंड थीटा यानी कि ए, सेकंड ए को सेकंड ए, ਤੇ सी ऑप्शन है जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ कोस थीटा, ਤੇ डी ऑप्शन है जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ साइन थीटा। सो इस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देखना है कि ये चीज़ है। देखो मैं इतने पहली चीज़ भी तुहानूं इत्थे समझा के हटे हाँ, पहला जिहड़ा आपां लास्ट करके हटे सेकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हुंदा 1, तो सेकंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए उधर जाके हो गया जी प्लस का, तो इत्थों तुसीं आह वाला स्क्वायर उधर जाके कर दो अंडर रूट। सो ये फार्मूला आ बन गया साडे कोल डायरैक्ट। सो ਇਹਦੀ वैल्यू क्या आई जी सेकंड ए। ठीक है जी, सो फर्स्ट ही आ गई साडे, मैं फिर इत्थे गलती कर देना। ठीक है जी, सेकंड ए इज आंसर हो जाएगा बेसिक फॉर्मूले के उपर जो MCQ बनया हुआ है। सो उम्मीद है तुहानूं ये समझ आ रहा होएगा। बेसिक MCQs ने, बेसिक जी चीज़ां ने साडे कोल, मैं मिटाउंदा ही नहीं जी, मैं अगे इत्थे लिख देना क्वेश्चन। फोर्थ है जी
cos A tan A tan 90 माइनस A ਤੇ ਗੁਣਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੋਸੀਕੈਂਟ 90 ਮਾਈਨਸ A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆंसर ਆਏਗਾ tan A, B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆंसर ਆਏਗਾ cos A, C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਤੇ D ਹੈ ਜੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ A। D ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਸੀਕੈਂਟ A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। cos A tan A ਜੋ ਪਿਆ ਹੈ tan 90 माइनस A, सो tan 90 माइनस A हो जाएगा कोट A, क्योंकि 90 से कुछ कट रहा है तो सारे पॉजिटिव यानी कि निशान प्लस ही रहेगा। tan 90 का बन गया कोट, तो कोसेकंड 90 माइनस A हो जाएगा जी सेकंड A। 90 से कुछ कटेगा पॉजिटिव, कोसेकंड ने सेकंड से चेंज हो जाना। ठीक है जी। सो कोट A ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 1/tan A। ਸੈਕੰਡ A ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 1/cos A। ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ tan A, ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ cos A। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਬਚਿਆ 1। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਆਵਰ ਆਨਸਰ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। tan 81 ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ tan 81 ਕੋਟ 9 ਹੋਏਗਾ, tan 9 ਹੋਏਗਾ, C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸੈਕੰਡ 9 ਹੋਏਗਾ ਤੇ D ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ tan 81 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ tan 90 ਮਾਈਨਸ 9। tan 90 ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 90 ਚ ਕੁਝ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 9। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਟ 9। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੰਪਲ ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਟੇਬਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਥਡ ਪਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ sin 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਬਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ -1 ਫਿਰ 1 ਫਿਰ 2 ਤੇ -2। ਮੇਰਾ ABCD ਪਾਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। sin 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, sin 90 ਇਹਨੇ ਬਦਲਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ 'ਚ। 90 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਾਓ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਬਟਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਕੱਟ ਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 1। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ sin 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ -1। ਸੋ ਬਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 1। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1000 ਹੋ ਜਾਣ, 1000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਫੀਡਬੈਕਸ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 9888345985 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਡੈਲਜ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸੇ ਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ tan ਥੀਟਾ इज इक्वल टू सेकंड थीटा गुना की आएगा। ठीक है जी। देखो tan थीटा की ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕ sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। यानी कि ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ अगर आ है तो इधर भी यही बनना चाहिए। तो सेकंड थीटा ਹੁੰਦਾ जी 1 बटा cos थीटा, यानी कि नाल सिर्फ sin थीटा गुना होना बाकी है। अगर इतने sin थीटा गुना हो जाए तो वही चीज बन जाएगी, यानी कि tan थीटा बन जाएगा, यानी कि sin थीटा ही गुना होना चाहिए। ऑप्शंस मैं लिख देना। ऑप्शंस इतने पए ने साडे कोल।
पहला ऑप्शन है कोस थीटा, फिर ऑप्शन है साइन थीटा, फिर ऑप्शन है जी सेकंड थीटा ही गुणा कर दो, फिर है जी कोसेकंड थीटा गुणा कर दो। बच्चों वाला क्वेश्चन साइन थीटा गुणा कर दो। ठीक है जी, बड़े ईजी क्लीयर कट क्वेश्चंस ने साडे कोल। ਅਸੀਂ फिर ਇੱਥੇ एक चीज़ डिस्कस करांगे। क्वेश्चन है अपने कोल 1 + tan स्क्वायर a इंटू कोस ए। मैं हम ऑप्शंस नहीं दे रहा इतने, मैं सिंपल समझा रहा कि 1 + tan स्क्वायर a इंटू कोस ए है। सो 1 + tan स्क्वायर a की होंदा है, तुसीं इस चीज़ नूं समझो। 1 + tan स्क्वायर a सी साडे कोल सेकंड स्क्वायर a इंटू हो गया जी कोस ए। ठीक है जी, सेकंड स्क्वायर a अंडर रूट नाल कट्टा गया तो सेकंड a कोस ए। सेकंड a होंदा है जी 1 कोस ए हो गया कोस ए, ये कट्टा गया, आंसर आ गया 1। सारे फॉर्मूलाज आप कीते हुए ने। ये फॉर्मूला अज आप 3 बार डिस्कस कर लिया, और ये फॉर्मूला तुहानू पहले दिन दी पता ने सारे, है ना, घर वाला घर वाली, ये सारी चीज़ों तुहानू पता ही नहीं। ठीक है जी, बड़े ईजिली, और ये ऑप्शंस भी तुसीं आप ही बना सकते हो। -1 C2 मतलब D2 -2 कुछ भी बना लो अगर तुहानू माइंड कुछ भी चीज़ां है। ठीक है जी, पेपर च अगर तुक्के भी लगाने ने तो तुक्के भी तुसीं 1 लगा सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर 1 या -1 ही रहते हैं। ये 2 -2 इदा का ट्रिग्नोमैट्री च बड़े बड़ा 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 औखा होता है काम, ये इदा की चीज़ होंगी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन साडा अज दा कि 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा ते 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, सो 1 ये मैं ऑप्शंस दस ही देना तो ऑप्शंस ने ये 1 0 -1 ते नन। ठीक है जी, ये तुसीं आप ही पा लिया करो। सी 1 - cos थीटा ते 1 + cos थीटा। देखो जी, एक फार्मूला होंदा अपने को छोटिया क्लासां च नंबर सिस्टम वाले च भी आपां किते a - b a + b हुंदा है, a² - b²। सो आ रहा a आ रहा b, a b सेम ने दोनों, यानी कि बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इत्थे पे जी 1 + कोट स्क्वायर थीटा। 1 - कोस स्क्वायर थीटा आ जाओ जी, एकता विच बल है साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये उधर जाके करवा दो माइनस, सो आंसर बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो इत्थे आ जाओ जी, इत्थे की आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ते ये आ गया जी 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये हुंदा है जी कोसेकंड स्क्वायर थीटा। मैं इत्थे भी फार्मूला दसदा, जिवें सेकंड स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1 हुंदा है, उस तरीके नाल कोसेकंड स्क्वायर थीटा - कोट स्क्वायर थीटा भी 1 हुंदा है। यानी कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा किहदे बराबर हो गया कोसेकंड स्क्वायर थीटा। हुण कोसेकंड किहदे उल्टा हुंदा है जी साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेकंड साइन दी घर वाली है। सो एक कट्टे के आंसर आ गया 1। मैं फिर भी तुहानू पहले दस चुकिया कि अगर तुहानू 1 - कुछ भी ऑप्शन दिखन तुक्के लाने, सो इन्हां ते ही लगाने, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर इज 1। सो ये सारे का सारा प्रबंध, सारे का सारा तामझाम अज का। उम्मीद है तुहानू समझ लग्या होएगा कितनी मेहनत कर रहे हैं असीं, तुसीं भी कितनी मेहनत कर रहे हो लैक्चर देखने की। हो सकता तुहाडे नालों ज़्यादा मेहनत मेरी होवे, बिकॉज फैन बंद है, सारी चीज़ां बंद ने, बिकॉज आवाज़ ना आवे, कड़का ना होवे। पर फिर भी कुछ चीज़ां अगर रह गई हुण तुसीं जरूर कमेंट्स च दसो किद्दां दा तुहानू लगदी है, तुहानू बोर्ड ते पढ़ के किद्दां लग्गिया, या तुहानू दूसरे ते पढ़ के किद्दां लगदा सी जदों असीं नीचे सरफेस ते रख के करदे सी। तुहानू जिद्दां बैटर समझ आउंदा है आपां उद्दां ही चलांगे। बट ये मेरे वालों इनीशिएटिव सी कि बोर्ड के उपर तुहानू जिहड़ा है ज़्यादा समझ आ सकदा है, ज़्यादा अच्छा समझ आया जा सकदा है, इंटरैक्टिव वे हो सकता है। सो असीं इस तरीके नाल सारियां चीज़ां डिस्कस कीतियां ने। सो जरूर कमेंट्स अपने फीडबैक्स दसो, ते जरूर 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 इस मोबाइल नंबर ते तुसीं फीडबैक सांझे भी कर सकते हो। ठीक है जी, जरूर इस नंबर ते तुसीं फीडबैक सांझे करो, ज़्यादा नहीं तो कमेंट्स दे विच सांझे करो, नैगेटिव पॉजिटिव, पर मैनूं फीडबैक चाहिए ने, किसी भी तरीके का फीडबैक तुसीं दे सकते हो। सो ये सी जी अज का सारा ट्रिग्नोमैट्री इज टोटली ओवर। ट्रिग्नोमैट्री के सारे क्वेश्चन असीं डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ 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 तीनों लैक्चर्स बड़े आराम नाल देखो, सारे के सारे मैथ के लैक्चर्स देखो। हुण जस्ट MCQ सीरीज स्टार्ट होएगी, टोटली सारा कुछ हो चुका है, एक स्टैटिस्टिक्स नूं छड्ड के ते एक प्रोबेबिलिटी नूं छड्ड के हर एक चीज़ डिस्कस हो चुकी है, और बड़े अच्छे तरीके नाल डिस्कस हुई है। दोबारा नहीं वो लैक्चर होणगे।
ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੀਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।